हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में नए ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूं। और मैं बताती हूं कि आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। मैं ना चाहते हुए भी थोड़ा सा लंबा कर डाली आज का ब्लॉग, क्योंकि कार्यक्रम ही कुछ ऐसा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे जो कपड़ा, वो है मेरे भांजे के लिए, और ये सब सामान मेरे भांजे के लिए ही मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे भांजे का होने वाला है उपनयन संस्कार। और भांजा मेरा इकलौता है, खैर इकलौता रहे या कई भांजा रहे, लेकिन हम लोग को ये सब सामान उपनयन संस्कार में देना ही पड़ता है। तो ये सब मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग उनके मामा मामी हैं, तो उसके लिए कपड़ा, और मेरी ननद के लिए कपड़ा, उसके बड़े मम्मी बड़े पापा के लिए कपड़ा, और कुछ सामान जो पंडित के दान करते हैं वो सब मैं खरीद के लेके आई हूँ। और उसी सब का तैयारी हो रहा है, क्योंकि कल है उपनयन संस्कार। तो आज से ही मैं तैयारी शुरू की हूँ। एक दिन आगे, उपनयन संस्कार के एक दिन आगे ये सब हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि एक बांस की टुकनी में ज़रूरी होता है ये सब चीज़ डाल के रखना। और उपनयन संस्कार भी 16 संस्कार में एक विशेष महत्व रखता है। जो ब्राह्मण हैं वो समझ ही रहे होंगे कि उपनयन संस्कार क्या महत्व रखता है। और मैं तैयारी कर चुकी, लगभग पूरा तैयारी हो चुका है, क्योंकि सुबह हम लोग को जाना है, पहले सबसे पहले अपनी ननंद के यहाँ जाना है। मेरे हस्बैंड के पास समय नहीं है, तो वो गाड़ी करके रखी है, उसी में जाना है। और ये मेरी ननंद के लिए साड़ी, और बस उसी के साथ जाने का इस बार मीठी का मन है। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं पहुंचा के आ जाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन मेरी बिटिया का कहने हैं कि मैं अपनी बुआ के ही साथ जाऊंगी। और बस यहाँ पे हम लोग अब दूसरे दिन सुबह हम लोग उठे और यहाँ पे पहुँच गए ननंद के घर, और ननंद के घर से गाड़ी आ चुकी है। तो क्या है, थोड़ी गली सकरी सकरी नहीं है गली, वहाँ पे गाड़ी बहुत खड़ी रहती है, बाइक स्कूटी वगैरह, तो थोड़ा सा चल के थोड़ा दूर आना पड़ा हम लोगों को। और ननंद रखी हैं टब रखी हैं, मैं जहाँ पे बांस की टुकनी रखी हूँ वहाँ पे ननंद मेरी रखी हैं टब, और ननंद की ननंद रखी हैं हाथ में टब को। और हम लोग तीनों जा रहे हैं। लगभग हम लोग की साड़ी एक जैसे दिख रही है कैमरे में, लेकिन तीनों की साड़ी, किसी की लाल है, किसी की मेरी कत्थे कलर की है, और मेरी ननंद की रानी कलर में है। और बस ऑटो बुलाई थी, क्योंकि यहाँ से रतनपुर बिलासपुर से करीब ही है। तो मैं बैठी और दीदी बैठी, जो मेरी ननंद की ननंद है वो बैठी, और हम लोग, ये मेरा भांजा है जो ब्लू शर्ट टी शर्ट में दिख रहा है। तो हम लोग चले उपनयन संस्कार कराने के लिए। और यहाँ पे महामाया श्री शक्तिपीठ महामाया का सर्वप्रथम दर्शन कर लेते हैं करके मैं, मेरी ननंद और मेरी बेटी गए। और तब तक दीदी बाबू को देख रही थी, उनका कार्यक्रम चालू हो रहा था वहाँ। और हाँ, मैं बता दूं कि यहाँ महामाया में सन 2000 से सार्वजनिक रूप से उपनयन संस्कार और शादी ब्याह होता है। यहाँ उपनयन संस्कार लगभग नहीं, 260 लोगों का मंडप बना हुआ था। उसमें कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो दूसरे दिन पेपर में आया था कि 250 लोगों का हुआ, मतलब लगभग 10 लोग अब्सेंट थे। और यहाँ पे मेरी ननंद पूजा कर रही है गौरी गणपति नवग्रह और कलश का, क्योंकि मेरे नंदोई भाई नहीं हैं, वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो अपने माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभा रही है मेरी ननंद यहाँ पे। और यहाँ पे तो आना था उनके बड़े पापा को, लेकिन वो मतलब मेरे भांजे के बड़े पापा को, लेकिन लेट हो गए वो आने में थोड़ा से। और बाद में उनके फूफा जी आए, बुआ फूफा जोड़ी में, क्योंकि ये बुआ के अकेले ही आई थी, तो वो बाद में जो सब पिता का जो कर्तव्य था वो निभाए वो। और यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए बोल रहे हैं पंडित जी। तो जो दीदी थी, 5 लोगों को लगाने के लिए बोल रहे हैं कि हल्दी, आप तेल हल्दी उनको चढ़ाओ। तो 5 लोग तो वहाँ पे नहीं थे, तो हम लोग 3 थे, क्योंकि एक भैया भी वहाँ पे आए हुए थे। और हम लोग के में लड़के लोग भी हल्दी लगाते हैं हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा, बाकी सब लड़कियाँ करती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पैर आगे करके आप बैठो। तो मेरा जो भांजा है ना, मेरी बेटी की ही उम्र का है, और मेरे को उसके लिए बहुत प्यार आता है। एक तो इकलौता भांजा, और ऊपर से मेरी बेटी की ही उम्र का है। तो यहाँ पंडित जी आके बता रहे हैं कि पैर आगे निकाल के बैठना है इस प्रकार से, और माँ को पीछे में खड़े होना है। तो आज मेरी ननंद अपने आप को बड़ा भी महसूस कर रही है, और नंदोई भाई को बहुत याद भी कर रही हैं साथ में।
और यहाँ पे सबको का लगभग हल्दी लगने लगा। और मुझे इतना अच्छा सहयोग मिला कि मुझे जो उनकी अगर बहन रहती और उनकी बहन बुआ ये सब रहते हैं वो हल्दी लगाते हैं। मामी लोग को बहुत कम ही चांस मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं, तो मैं दीदी मतलब मेरी ननद की ननद और एक भैया ही थे, तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला कि अपने भांजे का हल्दी लगाई। अगर इनकी बुआ की बेटी होती, बुआ होती, तो मेरे को मिलता नहीं, बुआ बस थी तो मिल गया हल्दी लगाने का। यहाँ पे पहले दीदी लगाई, उसके बाद फिर मैं लगाई। और मैं इतनी खुश थी, मैं आप लोगों को शायद इस वीडियो में अपना खुशी व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन सच में बताऊँ, मैं बार बार बोल रही थी कि मेरे मतलब बेटे जैसा था, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है मेरा भांजा। और वीडियो में दिख भी रहा है वो। और मैं उसको हल्दी लगाई। और आज अपने आप को भी मैं सोच रही थी कि मेरा भी बेटा ही है वो, क्योंकि उसको मैं दूध पिलाई हूँ अपना। और मीठी मेरी अपनी बुआ का दूध पिया है, क्योंकि एक साथ ये जन्म लिए थे, एक ही महीने में, और एक ही जगह हमारा डिलीवरी हुआ था। तो आज ऐसे लग रहा था कि मैं अपने बेटे का ही हल्दी लगा रही हूँ। हालांकि माँ नहीं लगाती, लेकिन मैं मामी हूँ इसलिए लगाई। और हम बहुत मजाक भी कर रही थी कि तेरे को आधा मैं दूल्हा बना रही हूँ। हमारे भांजे का नाम ओम है, तो मैं आधा दूल्हा बना दी, बस दुल्हन की कमी है, यही मैं बोल रही थी। और हद से ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी, बार बार अपनी ननद को बोल रही थी कि आज मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। बाकी रिश्तेदार थोड़ा लेट में आए, वहाँ सभी रिश्तेदार पहुँचे हुए थे, लेकिन मैं, मेरी ननद और दीदी हम लोग शुरू से ही पहुंच गए थे। और इसके बाद भैया चढ़ाए। ये भैया हमारे ओम के बड़ी मम्मी के भाई हैं, और वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने साथ दिया। जहाँ पे जब तक उनके फूफा जी नहीं आए थे, तब तक स्नान वगैरह करवाना था। वहाँ तालाब बहुत सारे हैं, महामाया कैंपस के अंदर में बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन कुंड है, वो तालाब नहीं है, कुंड है। तो वहाँ बच्चों को सावधानी से नहलाना था, तो वहाँ भैया लेके गए नहलाने के लिए। तो ये सब काम तो लड़कों का था, और हम लोग को कुछ भी लेके नहीं जाना था। महामाया ट्रस्ट की तरफ से इतना व्यवस्था था कि हर चीज़ वहाँ पे, चंदन, गुलाल, माचिस, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मतलब जो रुई का बाती, जो डंडा रखे रहते हैं परसे प्लास का, वो सब का व्यवस्था था। मतलब हद से ज़्यादा व्यवस्था, मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ हमको लेके जाए, यहाँ तक कि बच्चे को कपड़ा दिए। और यहाँ पे हम लोग दीदी और मैं लेके जा रहे हैं बाबू को नहलाने के लिए। हल्दी लगाने के बाद मुंडन होता है, मुंडन के बाद हम लोग नहलाने ले आ रहे थे। और थोड़ा सा मेरा वीडियो आगे पीछे हो गया यहाँ पे। साथ में हल्दी लगाने के बाद अपनी ननद को हम लोग गिफ्ट देते हैं, मायके वाले लोग। और उनकी भी ननद उनको गिफ्ट दी, लेकिन मैं यहाँ पे उनको साड़ी दी। और पहले बार वो ये साड़ी ली, क्योंकि कार्यक्रम पहला हुआ है, शादी में होता है, उपनयन संस्कार वगैरह में होता है। तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं चिकट, जो गिफ्ट देते हैं वो। तो यहाँ पे मैं अपनी ननद को साड़ी दी। उसके बाद उनकी भी ननद कुछ पैसा वगैरह दी, क्योंकि वो अपने पसंद से कुछ भी ले ले। फिर उसके बाद हम लोग बाबू को ले गए ना मुंडन के लिए। इतना ज़बरदस्त, बार बार बोलूँगी कि ट्रस्ट में इतना ज़बरदस्त व्यवस्था था कि वहाँ 36 नाई बैठे थे। 10 मिनट में हर कोई का, मतलब लगभग जितने भी बटुक थे सबका मुंडन 15-20 मिनट में कंप्लीट कर दिए उन लोग। और जितना भी थे, क्या 250 के लगभग थे। और उसके बाद यहाँ पे होने लगा बटुकों का भोजन, जिसको हम लोग 8 ब्राह्मण जो सामने में बैठे रहते हैं और उनके साथ में उन लोग भोजन करते हैं। तो यहाँ पे ओम ये इंद्राय बृहस्पतिवास ने कमर में बांधे हैं मेखला, मूंज के मेखला, हाँ बोला हाथ लगा ओम एयं उत्तम परिवार माना वर्णन कृत्रम बुद्धिमाना प्राणापानाभ्याम निर्मला सुधा देवी सुधा मेखलेयम। बिरु सामने आप कान हृदय दधागन महेरणाय चक्षुषे ओम योगाशितमो रसक्तस्य भायते हलम ओषधि एव मातरम तस्मचात् जिन्मत् आपोजन यथा। तो पिता ही करें उनको। और उसके बाद हमारा ओम का जनेऊ संस्कार हुआ, भोजन कर लिए। उसके बाद भोजन करने के बाद जनेऊ संस्कार हुआ उनका। और जनेऊ संस्कार के बाद फूफा जी उनके साथ ही साथ में थे।
और हम लोग हंस भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं कि अब हमारे ओम को यज्ञ करने का, दान दक्षिणा देने का अधिकार मिल गया। और सबसे बड़ा भारी बात था कि हमारा ओम अब अपने पापा को पितृ तर्पण कर सकता है। मेन तो सबसे मुश्किल होता था कि मेरी ननद को, कि उनको अपने हस्बैंड को पितृ तर्पण करने के लिए किसी और लड़के को बुलाना पड़ता था, जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है। तो अब जो मेरी ननद थी वो खुश इस बात में थी कि अपने पिता को पितृ तर्पण, पितर पानी दे सकेगा करके। और उसके बाद जनेऊ पहनने के बाद इन लोगों को योगा कर रही थी मैं बार बार, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे चारों दिशाओं का और आकाश का प्रणाम किया करवाया गया, डंडा शरण। तो हम लोग यहाँ पे सब मजाक कर रहे थे कि ये तुम लोगों को जो अच्छा अच्छा भोजन कराए हैं ना, उसके बाद योगा करवा रहे हैं, सेहत का ध्यान रखे हैं करके। और चारों दिशाओं का प्रणाम करवाए ये, और आकाश की ओर प्रणाम करवाए। और यहाँ क्या है कि जो ट्रस्ट में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा चढ़ता है, तो यहाँ कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया, निःशुल्क था। और बल्कि जितने परिजन गए थे उनको भी भोजन का बहुत अच्छा व्यवस्था था। और उसके बाद इनको कपड़ा भी बहुत अच्छा अच्छा दिया गया। और यहाँ पे एक ऐसी माँ थी जिनके शायद हस्बैंड नहीं आए थे, तो वो पूरा रीति रिवाज जो था पिता का वो अपना खुद निभाई। मेरी ननद तो कुछ ही टाइम का निभाई, बाकी टाइम उनके फूफा जी, ओम के फूफा जी आ चुके थे। और मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए थे क्योंकि संडे के दिन उनकी ड्यूटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट में रहते हैं, तो उनका 2 फ्लाइट रहता है उस दिन। और ये जो महिला दिख रही है ना, वो हर 10 मिनट में कुछ कमी ना रह जाए करके देखने आती थी। और इसके बाद भिक्षा मांग रहे थे बच्चे, माताम भिक्षाम देही। तो वहाँ 250 मतलब 260 लोगों का था। तो मैं बार बार ये बता रही हूँ कि 10 लोग एब्सेंट थे, तो 250 जो माताएं थीं, कम से कम 250 थीं। और ना जाने एक एक लोगों के कितने कितने रिश्तेदार आए थे। सब एक दूसरे को चावल, लड्डू, तिल का लड्डू देना विशेष होता है, चावल लड्डू वगैरह सब दे रहे थे। और मैं भी दे रही थी, अन्नदान मैं भी कर रही थी। मैं चावल लेके गई थी, लड्डू लेके गई थी, तो और चॉकलेट लेके गई थी। इस कार्यक्रम के बाद गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया गया और सब लोग गायत्री मंत्र और दूर से और इस प्रकार जनेऊ धारण के बाद वहाँ से ट्रस्ट से सभी बच्चों को कुर्ता पजामा दिया गया और एक एक स्लेट पेंसिल दिया गया। स्लेट पेंसिल में ओम, स्वास्तिक और क्लींग लिखवाया गया, और जिसमें सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी, पार्वती माता और विष्णु भगवान का पूजन करवाया गया, ताकि इन बच्चों के जीवन में हमेशा इन देवताओं का कृपा बना रहे। और उसके बाद बैंड बाजा के साथ उनको शिक्षा के लिए काशी भेजने का एक नेंग किया गया। उसके बाद पंडित जी के निर्देश में हम अपने अपने बच्चे को उस मंदिर से वापस लेके आए बैंड बाजा के साथ और परछन करे। और उसके साथ में ही हम लोग जो भी पैसा वगैरह देना था, कपड़ा देना था, वो सब हम लोग दिए। और इस प्रकार से बच्चे का संपन्न हुआ श्री शक्तिपीठ महामाया की कृपा।